हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 15 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे चेयरमैन इल्वन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किंगडम लैंड में आ रहे होते हैं और तभी उनकी नज़र एक लेडी पे पड़ती है जो कि बैठी हुई होती है और तभी उस लेडी को देखकर वो रुक जाते हैं। और वहीं पर वो लेडी जब अपना फेस आगे की तरफ करती है तो गुवन के डैड उस लेडी को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं, गुवन की मॉम होती है। फिर इसके बाद वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और वहीं पे गुवन के डैड गुवन की मॉम से कहते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए काफी साल हो गए हैं, वैसे तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना। जहाँ पे गुवन की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अपने बेटे से इतने सालों तक दूर रहने के बाद मैं कैसी होंगी। जहाँ पे गुवन के डैड कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, उस समय पे मेरे पास कोई पावर नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। जहाँ पे गुवन की मॉम कहती कि रहने दो, अगर तुम्हारे पास कोई पावर भी होती तो तुम कंपनी को ही चूज करते, मुझे कभी भी नहीं चूज करते, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। और वहीं पे वो ये भी बोलती कि वैसे भी अब तो ये तुम्हारी फैमिली का ट्रेडिशन बन चुका है, मुझे पता लगा है कि तुमने जो है गुवन को बिजनेस ट्रिप के बहाने बाहर भेज दिया है और वो जिससे प्यार करता है उस लड़की को भी तुमने कहीं भेज दिया, उसके साथ ठीक वैसा ही किया जैसे मेरे साथ किया था। जहाँ पे गुवन के डैड कहते हैं कि अगर तुम उस समय पे एम्प्लॉयज़ को नहीं भड़काती और कंपनी के खिलाफ नहीं जाती तो तुम्हारे साथ वो कभी होता ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि एक प्रेसिडेंट की वाइफ होने के नाते तुम्हें वो सब करना चाहिए था? और तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब करने के बावजूद मेरे डैड को तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था? जहाँ पे गुवन की मॉम कहती कि वो सब मैंने तुम्हारी वजह से किया था, क्योंकि तुमने मुझसे किए हुए वादे को तोड़ा था। हम दोनों ने मिलकर जो सपने देखे थे तुमने वो सब तोड़ दिए थे, तुम डरपोक की तरह पीछे हट गए थे। जहाँ पे गुवन के डैड कहते कि वो सब मैंने सबको प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। जहाँ पे गुवन की मॉम कहती कि तुमने कितनी आसानी से सब चीज़ों से पीछे छुड़ा लिया था ना। तुम्हें पता है उस समय पे मैं सब कुछ छोड़कर क्यों गई थी? सिर्फ और सिर्फ गुवन के लिए, क्योंकि उस समय पे तुम्हारे डैड ने गुवन को हॉस्टेज बना रखा था और उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो वो गुवन को नुकसान पहुँचाएंगे और अगर मैं ऐसे चली जाती हूँ तो गुवन को प्रोटेक्ट करेंगे और उसे एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। और मैं सिर्फ और सिर्फ गुवन के लिए गई थी और तब से मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ जैसे कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तब यहाँ पे गुवन के डैड गुवन की मॉम से कहते कि मुझे माफ़ कर दो उन सब चीज़ों के लिए। तो गुवन की मॉम कहते कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए और नहीं मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे वार्न करने आई हूँ कि गुवन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मेरे बेटे को जिस तरीके की ज़िंदगी जीनी है उसे जीने देना, उसे अपने फैसले खुद लेने देना। जहाँ पे गुवन के डैड कहते कि मैंने सब कुछ उस पर छोड़ दिया है, वो अपने फैसले खुद ही लेगा। जहाँ पे गुवन की मॉम कहते कि यह सुनकर अच्छा लगा मुझे और वहाँ से जाने लग जाती है। तभी यहाँ पे गुवन के डैड कहते हैं कि क्या तुम गुवन से मिली? जहाँ पे गुवन की मॉम कहते कि नहीं, तो गुवन के डैड कहते कि प्लीज़ उससे मत मिलना, वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहा है, अगर तुम उससे मिलोगी तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। तो गुवन की मॉम गुवन के डैड से कहती है कि मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस बार मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। और वहाँ से उठकर चली जाती है। गुवन के डैड की बोलती बंद हो जाती है। फिर हम देखते कि गुवन की मॉम गुवन के कैबिन के आगे खड़ी होती है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती अंदर जाने की। वहीं पे गुवन भी जो कैबिन के अंदर नहीं होता है, वो तो किंगडम लैंड से बाहर निकलता है और वहाँ से होकर गुजर जाता है। गुवन की मॉम की नज़र पड़ जाती है, तभी वो गुवन के पास जाती है और वहीं पे गुवन फिर से अपनी मॉम की तरफ से गुजर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। वहीं पे गुवन की मॉम पीछे से उसे आवाज़ मारती है। गुवन अपनी मॉम की आवाज़ को सुनकर वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है अपनी मॉम को। और वहीं पर उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती कि बेटा तुमने मुझे पहचाना, और वो गुवन के धीरे धीरे करीब आ रही होती है। जहाँ पे गुवन तो अपनी मॉम को देखकर काफ़ी सदमे में पहुंच जाता है और अपनी मॉम को करीब आते हुए देखकर वो धीरे धीरे पीछे हो जाने लगता है। और वहीं पर उसकी मॉम जब ये देखती है तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है और वो वहीं पर ही रुक जाती है। गुवन अपनी मॉम की तरफ ही देख रहा होता है, उसकी मॉम उसकी तरफ देख रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन और उसकी मॉम साथ में बैठे होते हैं। गुवन अपनी मॉम से कहते हैं कि आप इतने सालों बाद यहाँ पे क्या कर रही हैं? जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे काफ़ी नाराज़ हो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जो चली गई थी और तुम्हें नाराज़ भी होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, उस समय पे मेरे पास कोई पावर नहीं थी कि मैं किंग ग्रुप के खिलाफ जा सकूँ, तो मैंने सब कुछ मजबूरी में किया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। जहाँ पे गुवन अपनी मॉम को सपोर्ट करते हुए कहता है कि आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी, क्योंकि आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी और वो सब करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा ना, तो आप अपने आप को दोषी मानना बंद कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए और प्लीज़ इस बार अपने लिए जिए। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे बाहर आता है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है अपनी मॉम के लिए, और फिर अचानक से अंदर जाता है और अपनी मॉम को देखते हुए गले लगा लेता है कस के। उसकी मॉम ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर वो भी अपने बेटे को कस के गले लगा लेती है और फिर अपने बेटे को प्यार दिखाती है अपना। नेक्स्ट सीन में हम सारंग को देखते हैं किंग टूरिस्ट होटल में। वहीं पे बोयंग उससे कहती कि ये होटल बहुत जल्द बिकने वाला है। तब यहाँ पे सारंग हैरान होते हुए बोलती कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो बोयंग उससे कहती क्योंकि इस होटल में सबसे कम गेस्ट आते हैं और इस होटल में सबसे कम एम्प्लॉयज़ भी
होती है, तो यहाँ का डायरेक्टर इस होटल को बहुत जल्द बेचने वाला है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ इकट्ठा होकर खाना खा रहे होते हैं और तभी इनका डायरेक्टर आ जाता है। वहीं पर डायरेक्टर इनसे कहता है कि आखिर तुम सब लोग वेकेशंस में काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम लोगों को इसकी सैलरी नहीं देने वाला हूँ। तभी यहाँ पे बोयंग कहते हैं कि हम लोग भी जो है वेकेशंस पे काम नहीं करना चाहते हैं, हम सब लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस होटल को बचा सके। जहाँ पे डायरेक्टर कहता है इसलिए मैंने तुम लोगों से कहा है ना कि तुम लोग जल्द से जल्द कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि ये होटल तो बहुत जल्द बिकने वाला है। फिर तभी यहाँ पे सारंग बीच में बोलती है डायरेक्टर से कि डायरेक्टर आप इस होटल को बेचने की वजह इस होटल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। जहाँ पे डायरेक्टर उल्टा सारंग को ही सुना देता है और उससे कहता है कि तुम्हें तो किंग होटल से निकाल दिया गया है ना, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। वहीं पे सारंग को काफी एम्बेरसमेंट होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग को देखते हैं जहाँ पे उसका सीनियर उससे कहता है कि जरा तुम बाहर जाकर चेक करोगी स्पीकर से आवाज आ रही है नहीं। फिर सारंग बाहर आती है, स्पीकर को चेक कर रही होती है कि उसमें से आवाज़ आ रही है कि नहीं, और वहीं पे पीछे से अचानक से गोवन आ जाता है। सारंग पीछे मुड़कर गोवन को देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और वहीं पे गोवन उसके करीब आता है, उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो इतना लेट होने के लिए, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जहाँ पे सारंग कहते हैं कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही, तो गोवन कहता है कि वो अच्छी रही, चलो हम वापस चलते हैं। जहाँ पे सारंग कहते हैं लेकिन मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तो गोवन कहते हैं कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरी हो। और फिर सारंग गोवन को अंदर लेकर चली जाती है और उसे काम देते हुए कहते हैं कि तुम्हें जो है टेबल पे कपड़ा बिछाना है, तुम्हें आता तो है ना अच्छे से। जहाँ पे गोवन कहते हैं कि हाँ तुमने मुझे सिखाया तो मुझे अच्छे से याद है। और तभी यहाँ पे सारंग उससे कहते हैं कि अगर तुम ये काम अच्छे से कर लेते हो तो मैं तुम्हें अच्छे से चार्ज करूँगी। जहाँ पे गोवन ने सुनकर खुश हो जाता है और कहता है फिर तो मैं ये काम बहुत ही जल्दी से करूँगा। सारंग वहाँ से चली जाती है और गोवन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे बोयंग आ जाती है। बोयंग को लगता है कि कोई पार्ट टाइम जॉब करने वाला है और तभी वो गोवन को जो है काम पे लगा देती है, उसे जो है बैनर ठीक करने के लिए कहती है और वहीं पे गोवन बोयंग की बात मानते हुए अच्छे से काम भी करता है। फिर बोयंग गोवन को घूरते हुए देख रही होती है और कहती है कि तुम थोड़े से जाने पहचाने से लग रहे हो, क्या तुम सारंग के बॉयफ्रेंड हो। जहाँ पे गोवन कहते हैं कि हाँ तुमने सही पहचाना, मैं सारंग का बॉयफ्रेंड हूँ। और वहीं पे बोयंग को समझ में आ जाता है कि तो किंग द लैंड का हेड मैनेजर गोवन है और वहीं पे उससे बार बार माफ़ी मांगने लग जाती है। तभी यहाँ पे गोवन कहता है बोयंग से कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम थोड़ा सा अपना रूड बिहेवियर ठीक कर लो, लोगों से अच्छे से बात किया करो। जहाँ पे बोयंग कहती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो और वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग उसकी मदद कराने के लिए आती है और फिर वो दोनों ही टेबल पे अच्छे से कपड़ा बिछाते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग और गोवन बैठे होते हैं और कॉफी पी रहे होते हैं। तभी यहाँ पे गोवन बताता है सारंग को कि आज वो अपनी मॉम से मिला। जहाँ पे सारंग काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें कैसा लगा अपनी मॉम से मिलकर। तभी यहाँ पे गोवन अपनी मॉम की तारीफ करते हुए बताता है कि उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये भी पता चला कि मेरी मॉम कितनी अच्छी इंसान है। तभी यहाँ पे सारंग उसकी मॉम की तारीफ करते हुए कहती कि मुझे पहले से ही पता था कि वो कितनी अच्छी इंसान है। वहीं पे गोवन उससे कहता है कि अब हमें जो है वापस चलना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ वापस लेने के लिए आया हूँ। जहाँ पे सारंग कहते हैं कि सॉरी मैं ऐसे नहीं जा सकती और वैसे भी तुम मेरे एक्स बॉस हो तो मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं। तो गोवन कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी ये जगह कितनी ज़्यादा अजीब है। तभी यहाँ पे सारंग कहते हैं कि नहीं मुझे जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और तभी उसे बताते हैं कि होटल के पीछे एक फॉरेस्ट है जहाँ पे वो हमेशा मॉर्निंग वॉक करते हुए जाया करती है और वहीं पे बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना भी मिलता है, वो हमेशा वहाँ पे खाना भी खाया करती है। और विलेज के लोगों के साथ उसने दोस्ती भी कर ली है जिनके साथ वो बैठकर आइसक्रीम खाते हुए काफी एंजॉय करती है। वहीं पे गोवन सारंग की बातें सुनते हुए उसे बस देख रहा होता है। फिर तभी उसे कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पे काम करना डिजर्व नहीं करती हो, तुम किंग द लैंड के लिए बनी हो। जहाँ पे सारंग कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकती अभी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम है, मुझे पहले ये काम निपटाना होगा। और फिर तभी बातों ही बातों में उसे बता देती है कि यहाँ का डायरेक्टर इस होटल को बहुत जल्द बेचने वाला है। जहाँ पे गोवन हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में हम पियूंग को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ वापस आ रही होती है और वहीं पर उसके साथ कैप्टन भी होता है। कैप्टन पियूंग से कहता है कि अब तो तुम्हारे डिवोर्स की बात सबको पता चल चुकी है तो तुम काफी दुखी होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ड्रिंक करने के लिए चले। जहाँ पे पियूंग कैप्टन से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन कैप्टन तो उसे टीज कर रहा होता है बार बार और वहीं पे रुवन भी ये सब देख रहा होता है। तभी यहाँ पे पियूंग को काफी गुस्सा आ जाता है, वो कैप्टन के मेन पार्ट पे जोरदार लात मारती है जहाँ पे सब लोग ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। पियूंग कैप्टन से कहती है कि तुम ही हो जिसने धोखे से शादी के लिए अप्लाई किया और मेरे ऊपर ये डाइवोर्स का स्टैंप लगा दिया। देखो अगर तुमने अपनी बदतमीजियां बंद नहीं की तो मैं तुम्हारी वाइफ को जाकर बता दूंगी कि तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो, मुझे परेशान भी करते हो। और वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। फिर तभी यहाँ पे रोवन कैप्टन के पास आता है, उससे कहता है कि मैं पियूंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुमने जो है अपनी बदतमीजियां बंद नहीं की और तुमने उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो भी जो है पियूंग के पीछे पीछे चला जाता है और पियूंग को रोक रहा होता है। तभी यहाँ पे पियूंग कहते हैं कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बस गायब होना चाहती हूँ। जहाँ पे रोवन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ और उसका बैग उससे छीनता है और आगे चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे पियूंग और रोवन गाड़ी में बैठे होते हैं साथ में और फिर दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं
और बहुत ही गुमसुम से खड़े होते हैं, एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे प्योंग रोवन से कहते हैं कि आखिर तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो। तभी यहाँ पे रोवन कहता है प्योंग से कि आखिर तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे क्या पूछूं, क्या तुम्हारे पास के बारे में पूछूं। लेकिन मुझे तुम्हारे पास से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे जो है आज की प्योंग से लेना देना है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और तभी उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हें पता है जब बारिश होती है तो उस बारिश में कुछ ही लोग भीग पाते हैं, तो मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बनना चाहता हूँ। जहाँ पे प्योंग अचानक से रोवन को किस कर लेती है। रोवन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो भी जो है काफी पैशनेटली प्योंग को किस करने लग जाता है और यहीं पे वे दोनों जो है ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग और गोवन को देखते हैं, जहाँ पे सारंग गोवन को होटल के पीछे वाले फॉरेस्ट में लेकर जाती है और वो जिन जिन जगहों पर घूमती है वो गोवन को भी उन सभी जगहों पर लेकर जाती है और वहाँ का टेस्टी खाना भी खिलाती है। और वहीं पे सारंग ने जो दोस्त बनाए होते हैं उन सभी लोगों से भी मिलवाती है, जहाँ पे गोवन वहाँ के लोगों से मिलकर काफी खुश होता है और वहीं पे वहाँ के एनवायरमेंट को सारंग के साथ मिलकर काफी एंजॉय करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग और गोवन को देखते हैं जो कि होटल के स्टाफ के साथ बैठे होते हैं और तब यहाँ पे होटल का डायरेक्टर आ जाता है। तो गोवन डायरेक्टर से बोलता है कि आखिर तुम इस होटल को क्यों बेचना चाहते हो। तो डायरेक्टर गोवन को बताता है कि इस होटल में ज्यादा गेस्ट नहीं आते हैं और इस होटल की ज्यादा सेल भी नहीं हो पा रही है और इस होटल के आसपास कोई अच्छा व्यू भी नहीं है जिससे गेस्ट अट्रैक्ट हो सके, तो इस होटल को बेचना ही अच्छा होगा। और वैसे भी मैंने आपके फादर से परमिशन ले ली इस होटल को बेचने के लिए। तभी यहाँ पे गोवन डायरेक्टर से कहता है तो ठीक है, इस होटल को मैं खरीदूंगा तुमसे। तभी यहाँ पे सब लोग जो ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। डायरेक्टर भी हैरान होते हुए गोवन की तरफ देखता है। फिर गोवन डायरेक्टर को अपना आइडिया बताते हुए कहता है कि जब इस होटल को मैं खरीद लूंगा तो इस होटल के अंदर मैं बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लाऊंगा जिससे कि गेस्ट खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हुए होटल में आएंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग और गोवन को देखते हैं जो कि साथ में बैठे होते हैं और वहीं पे बोयोंग उन दोनों के लिए नाश्ता और कॉफी लेकर आती है। फिर बोयोंग गोवन से पूछती है कि क्या आप यहाँ पे सारंग को लेने के लिए आए हैं। तब यहाँ पे गोवन बोयोंग को बताता है कि हाँ, मैं यहाँ पे सारंग को लेने के लिए आया हूँ। तो बोयोंग कहती है गोवन से कि आप इसे नहीं ले जा सकते। तो गोवन कहता है कि क्यों नहीं ले जा सकता। तो बोयोंग कहती है क्योंकि सारंग यहाँ पर काम करती है। तो गोवन कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सारंग मेरी है। तभी यहाँ पे बोयोंग कहती है कि नहीं, सारंग मेरी है क्योंकि सारंग के पहले दिन पर मैंने उसे काम करना सिखाया था तो वो मेरी बात मानेगी। और वहीं पे उन दोनों के बीच में बहुत ही क्यूट सी और फनी सी फाइट होने लग जाती है सारंग के ऊपर। वहाँ पे सारंग देखकर काफी हैरान हो रही होती है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना सारंग के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया जाए कि वो यहाँ से जाएगी या नहीं जाएगी। जहाँ पे सारंग से वो पूछते हैं तो सारंग कहती है कि तुम दोनों बंद करो अपना, ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में डायल, प्योंग, सैनसिक और रोवन को देखते हैं जहाँ पे वो चारों किंग टूरिस्ट होटल में पहुंच जाते हैं और वहीं पे रोवन सैनसिक से कहता है कि हमें गोवन और सारंग को बता देना चाहिए कि हम यहाँ पर आ गए हैं। तभी यहाँ पे सैनसिक कहता है कि नहीं, हम जो है उनको सरप्राइज देंगे। तभी यहाँ पे रोवन कहते हैं कि क्या। तो सैनसिक कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, रिलेशनशिप में नहीं हो ना तुम अभी। जहाँ पे रोवन उन्हें बताता है कि पर मैं तो रिलेशनशिप में हूँ। जहाँ पे सैनसिक हंसते हुए कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो इतनी जल्दी। तभी यहाँ पे रोवन कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। डेल जो हैरान होते हुए रोवन से कहती कि क्या सच में, कौन है वो लड़की। तो रोवन कहते हैं कि वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है। तो डेल कहती है मायूस होते हुए कि मैं चाहती थी कि तुम जो है प्योंग के बॉयफ्रेंड बनो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तभी यहाँ पे प्योंग जो है रोवन के हाथों में हाथ डालते हुए बताती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। और वहीं पे वो दोनों जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देती कि वो दोनों कपल बन चुके हैं, जहाँ पे वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। सैनसिक बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम कह दो कि ये प्रैंक है, इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है तुम दोनों को। जहाँ पे डायल सैनसिक से कहती है कि तुम इतना क्यों जल रहे हो। सैनसिक कहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ, लेकिन आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं करी मुझसे पूछने की। फिर हम देखते कि ये चारों जो है होटल के अंदर पहुंचते हैं और बोयोंग से बोलते हैं कि हम जो है यहाँ पे सारंग और गोवन से मिलने के लिए आए। तो बोयोंग बताते कि वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं। तभी वहाँ पे वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और बोलते कि क्या सच में। तो बोयोंग बताते कि हाँ, अभी अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकले हैं। जहाँ पे उन लोगों को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है सैनसिक पे। और फिर चारों होटल के बाहर आते हैं और तीनों मिलकर सैनसिक पर गुस्सा निकालते हैं और कहते हैं कि हमारा यहाँ पर आना वेस्ट हो गया, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें गोवन और सारंग को बता देना चाहिए था, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वहीं पे फिर डायल कहती है कि अब से तुम टीम की लीडर नहीं, मैं टीम की लीडर हूँ और अब तुम्हें हमें खाना भी खिलाना होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी गाड़ी आती है किंग होटल के बाहर और उसमें से गोवन निकलता है और गोवन अब फाइनली होटल का चेयरमैन बन गया होता है। पूरे स्टाफ मेंबर जो उसके वेलकम के लिए खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पे गोवन का सामना हारंग से होता है। हारंग गोवन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ आसानी से खत्म हो गया है। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जहाँ पे गोवन हारंग से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इन सब चीजों के लिए मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि हम एक परिवार है। जहाँ पे हारंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे हम सच में एक फैमिली है, और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में हारंग को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और काफी ज्यादा ड्रिंक कर
लेती है और तभी उसका हस्बैंड आता है गुस्से में और उस पर गुस्सा निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। वहीं पे हमें पता चलता है कि हारंग ने जो है उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत सारे पैसे देकर भगा दिया होता है। तभी यहाँ पे उसका हस्बैंड जो है हारंग को जोरदार चांटा मारता है, लेकिन हारंग भी पीछे नहीं हटती है। वो भी जो अपने हस्बैंड को एक जोरदार चांटा मारती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम मुझसे डिवोर्स की बात मत करो अभी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और वहीं पे उसका हस्बैंड भी जो है वहाँ से चला जाता है। वहीं पे हारंग जो रो रही होती है और तभी वहाँ पे उसका बेटा आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका कहना नहीं माना, आप प्लीज़ रोइए मत, मैं कल ही यूएस वापस चला जाऊंगा। और फिर अचानक से वो हारंग को गले लगा लेता है कस के। वहीं पे हारंग भी जो है अपने बेटे को कस के गले लगा लेती है और रो रही होती है फूट फूट कर। तभी यहाँ पे उसका बेटा जो है उसे शांत करा रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में डायल को देखते हैं जो कि अलंगा की शॉप में होती है। उसके पास उसकी सीनियर डोरी आती है। वो उससे कहती है कि हमें जो कुछ लोगों को निकालना होगा ताकि हम अच्छे से काम कर पाए। तब यहाँ पे डायल जो रिपोर्ट दिखाते हुए डोरी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जो है होटल के पैसे को अपने घर के खर्चों पर यूज़ करती हो, तुम जो घूमने फिरने जाती हो अपनी फैमिली के साथ, मैं जो ये रिपोर्ट दिखा दूंगी। तब यहाँ पे डोरी जो उससे कहती है कि आखिर तुम रिपोर्ट किसको दिखाओगी, ये रिपोर्ट तो मुझे सबमिट करनी पड़ती। और तभी यहाँ पे अचानक से प्रेसिडेंट गोवन और सेंसिक आ जाते हैं और डायल फिर गोवन से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गोवन कहता है कि मैं यहाँ पे मीटिंग के लिए आया था, तो मुझे लगा कि मुझे तुमसे मिल लेना चाहिए और मुझे पता चला कि तुम सब लोग जो है किंग टूरिस्ट होटल में गए थे, लेकिन तुम सब लोगों को वहाँ जाना वेस्ट हो गया। जहाँ पे फिर डायल कहती है कि ये सब सेंसी की वजह से हुआ है। तब यहाँ पे गोवन कहता है कि तुम लोगों ने इस पर भरोसा ही क्यों किया। और वहीं पे फिर गोवन डायल की तारीफ करते हुए उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने जो है पूरी कंट्री में काफ़ी अच्छी सेल की है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और वहीं पे सेंसिक डायल से कहता है कि अब तुम हमारी 6 सिबलिंग्स की गैंग की लीडर बन चुकी हो और तुमने हमें काफ़ी प्राउड फील कराया है। जहाँ पे डोरी तो ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या सिबलिंग्स। तभी यहाँ पे सेंसिक कहता है कि हाँ हम लोग सिबलिंग्स हैं, हम 3 सिबलिंग्स और बाकी 3 दूसरी जगह पर है और हम लोग एक फैमिली की तरह है। जहाँ पे डोरी काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या फैमिली। और वहीं पे गोवन की तरफ देखती है तो गोवन हाँ में इशारा करता है। फिर गोवन डायल से कहता है कि देखो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, हम बाद में मिलते हैं। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग और उसकी ग्रैंड मॉम को देखते हैं जहाँ पे सारंग काफ़ी परेशान होती है। तभी यहाँ पे ग्रैंड मॉम जो है उसको नोटिस कर लेती है और उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे बताओगी। जहाँ पे सारंग अपने ग्रैंड मॉम को कुछ भी नहीं बताती है। फिर वहीं पे हम दूसरी तरफ गोवन को देखते हैं जो कि ज्वेलरी शॉप में सारंग के लिए एक रिंग लेने गया होता है और उसके लिए फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग खरीदता है क्योंकि वो उसे प्रपोज जो करने वाला है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग और गोवन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे गोवन सारंग से कहता है कि तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद है। तो सारंग कहती है कि हाँ अच्छे से याद है, इस रेस्टोरेंट में हम पहली बार तब आए थे जब मेरा बर्थडे था। और वहीं पे गोवन बार बार अपने फोन में भी देख रहा होता है क्योंकि उसने सारंग को प्रपोज करने के लिए काफी अच्छी तैयारियां करवाई होती है। और वहीं पे ड्रोन ऑपरेटर का उसे मैसेज आता है कि कुछ ही देर में ड्रोन उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर तभी यहाँ पे सारंग देखती है गोवन को, उससे कहती है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। जहाँ पे गोवन कहता है कि कुछ भी नहीं। और वहीं पे गोवन के हाथ में रिंग का बॉक्स होता है। तभी वो कहता है सारंग से कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सारंग भी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो गोवन कहता है कि तुम पहले कहो। जहाँ पे सारंग कहती है कि नहीं तुम पहले कहो। तो गोवन कहता है कि मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बाद में कहूँगा, तुम पहले कहो। जहाँ पे सारंग उसे अचानक से कह देती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में अब जो भी रिश्ता है मैं इसे ख़त्म करना चाहती हूँ। जहाँ पे गोवन ने सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है, उसे कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तो सारंग कहती है कि मुझे अब बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को जो है अलग हो जाना चाहिए। और वहीं पे ये सुनकर तो गोवन का दिल ही टूट जाता है और उसका रिंग का बॉक्स भी वो रख देता है। और वहीं पे उसे मैसेज आता है ड्रोन ऑपरेटर जो उससे कह रहा होता है कि ड्रोन उड़ना स्टार्ट हो गए, आप प्रपोज कर दीजिए। और वहीं पे गोवन को तो सारंग की बातें सुनकर झटका लगा होता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 16 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।